तो सीआर पार्क काली मंदिर से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं एक और पूजा पंडाल की तरफ, जिसका नाम है प्रॉबेबली दक्षिण पल्ली पॉकेट 52 या बंगाली में दक्षिण पल्ली पॉकेट 52। तो उस तरफ हम जा रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछली बार मैं उस तरफ गई थी कि नहीं, बट इस बार मैं वहाँ पर जा रही हूँ और वहाँ पर जाके फिर मैं आप लोगों को बता दूँ कि वहाँ पर किस तरह से काम आगे बढ़ा है और पंडाल कैसा है इस बार का। तो चलिए पहले वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर आगे का देखते हैं। चित्तरंजन पार्क कालीबाड़ी की तरह यहाँ पॉकेट 52 दुर्गा पूजा समिति का भी अपना कुमोरटुली है, जहाँ पर दुर्गा प्रतिमा, माँ काली, कार्तिक, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी सभी की मूर्तियाँ बनती हैं और ये अपने दुर्गा मंच का डेकोरेशन भी खुद ही करते हैं। मूर्तियों के नाक नक्शे, बाल, कपड़े, अलंकार सब कुछ ये कारीगर बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ अपने हाथों से बनाते हैं। देख के इनकी प्रशंसा करने में हमें 2 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन इन्हें बनाने में बहुत सारा समय और परिश्रम जाता है। और ये है सीआर पार्क के एक बहुत ही रेयर पंडाल्स में से एक पॉकेट 52। ये वाला जो है फिलहाल एक छोटा सा गेट इन्होंने ओपन करके रखा हुआ है और कंस्ट्रक्शन हो रहा है पंडाल्स का, हमें दिख रहा है इस तरफ। अभी फ़िलहाल काफ़ी छोटे स्केल में लग रहा है। ये बन जाने के बाद, ये फुल फ्लेजेड जब तैयार हो जाएगा उसके बाद इट विल रियली लुक गुड। यहाँ पर मूर्ति अभी आई नहीं है, मूर्ति यहाँ पर आना अभी बाकी है। जैसे बहुत सारे पंडाल्स में मूर्ति अभी भी आना बाकी है। और जब हम सीआर पार्क कालीबाड़ी में थे यानी काली मंदिर में थे, तो वहाँ से भी एक मूर्ति निकल रही थी। दैट वाज फॉर मेला ग्राउंड। हाँ, मेला ग्राउंड के लिए मूर्ति निकल रही थी। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी मूर्ति अभी आना बाकी है। और जनरली नहीं, एक्चुअली नियम के हिसाब से षष्ठी के दिन यानी नवरात्र के छठे दिन पर देवी का जो बोधन होता है या फिर इनॉग्रेशन होता है मूर्ति का। तो उस हिसाब से अभी भी मूर्तियों का इनॉग्रेट होना बाकी है। इसीलिए मूर्ति कई सारे पंडाल्स में मूर्ति को लाइक चौथे दिन या फिर 5वें दिन तक भी लाया जाता है। तो खैर यहाँ पर भी अभी भी इसी तरह से अभी बन रहा है, वी कैन सी। So okay, so time to head for the next pandal. So let's go. देखिए यहाँ पर चलते चलते एक और जगह पर, मतलब जस्ट ऑन द वे एक और हम लोगों को दिख गया है, वो है मिलन समिति। ये है मिलन समिति ग्राउंड। यहाँ पर भी एक दुर्गा पूजा होता है, ऑब्वियसली देख के पता लग ही रहा है। यहाँ पर भी पंडाल बन रहा है। बट द फन फैक्ट इज़, ये जो छोटे छोटे जो पंडाल्स है या फिर जो ये दुर्गा पूजा होती है, ये बहुत ज़्यादा मतलब रिनाउंड नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, इतने ज़्यादा भी नहीं है कि लाइक फुटफॉल उतना हो। सो वी जस्ट केम अक्रॉस ओवर हियर और अभी देख के अच्छा लग रहा है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू टॉक टू समवन जिनसे हम लोग को थोड़ा सा डिटेल और पता चले।
वहाँ से चलते चलते हम लोग आ गए हैं अभी फ़िलहाल CR पार्क के 2 नंबर मार्केट में। यहाँ पर नंबर ऑफ शॉप्स है विच दिस मार्केट इज़ रियली फेमस। यहाँ पर स्वीट शॉप से लेके खाने का ऑथेंटिक बंगाली फूड जो है उसके रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी दुकानें हैं। सो वी आर हियर फॉर आवर लंच और लंच में ऑब्वियसली कुछ बंगाली कुजीन ट्राई करने का मन है। ट्राई एज इन घर पर तो बनाते हैं लेकिन यहाँ पर लोग आते ही हैं बंगाली फूड एंजॉय करने। तो लंच का टाइम भी हो चुका है, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू ग्रैब सम फूड एंड उसके बाद फिर आगे का हम लोग घूमेंगे। तो चलिए अब पहले थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है अभी इस टाइम पर, और फिर उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊँगी कि हम खा क्या रहे हैं। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो। So I'm finally here in Maa Tara restaurant in Chitranjan Park Market 2, और this is a perfect place for authentic Bengali cuisine. काफ़ी वेटिंग था यहाँ पर क्योंकि फेस्टिव सीज़न में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन आई होप इट्स वर्थ। आई डोंट जस्ट होप बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट। पहले ये मार्केट 1 में भी था इनका एक ब्रांच, अभी मार्केट 2 में इनका दोनों के दोनों ब्रांचेस आ गए हैं एंड इट्स वर्थ द वेट बिकॉज यहाँ पर जो लाइक ऑथेंटिक बंगाली फूड है इट्स रियली पैलेटेबल। और अभी फ़िलहाल काफ़ी वेट करने के बाद हम लोग को टेबल मिल चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिलीश सम। आई थिंक आई हैव मेड माई चॉइस। एक बार खाना आ जाए देन आई जस्ट शो यू व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड फॉर माई सेल्फ। तो मेरा खाना आ चुका है जो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया था। खाना आने में थोड़ा सा टाइम लग गया एक्चुअली। आई जस्ट शो इट टू यू। सो आई हैव ऑर्डर्ड कोलकाता मटन बिरयानी। सो कोलकाता स्टाइल बिरयानी फेमस है, वी ऑल नो दैट बिकॉज इट इंक्लूड्स पोटैटो एंड एग। तो इधर मैंने कोलकाता मटन बिरयानी ऑर्डर किया और मेरे हबी ने ऑर्डर प्लेस किया है कोलकाता चिकन बिरयानी। So after waiting for long, we got this order delivered and we are damn hungry. तो अभी हम प्रूव करने वाले हैं अपनी प्लेट्स पर and after having this food I'll just tell you how it was and इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। So time for कोलकाता मटन बिरयानी। CR पार्क के मार्केट नंबर 2 में माँ तारा रेस्टोरेंट में बैठ के भरपेट खाने के बाद लिटरली आई एम फीलिंग लाइक नॉट वॉकिंग एनी मोर, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेवी खाना था। लेट लंच किया उसकी वजह से काफ़ी हैवी वाली फील आ रही है, लेकिन खैर अभी भी 2-3 पंडाल और देखना बाकी रह गया। अभी मैं बिल्कुल उसी मार्केट नंबर 2 के बिल्कुल अपोजिट में ही है, ऑलमोस्ट अपोजिट में ही है ये ई ब्लॉक का पंडाल। यहाँ पर आप पहुँचे हो। सो चलिए देखते हैं अंदर की साइड कैसा है। यहाँ पर माँ की मूर्ति जो है, दुर्गा माँ की मूर्ति अभी तक आई नहीं है, सो मूर्ति आना अभी बाकी है। और यहाँ पर स्टेज हम देख रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर भी परफॉर्मेंसेस होते हैं और यहाँ पर ड्रामा का भी रिहर्सल चल रहा है। और यहाँ पर
अभी बचा कुचा जो भी काम है वो कंस्ट्रक्शन का वो अभी चल रहा है। ये ई ब्लॉक का पंडाल जो है वो देखकर हम लोग वापस आ रहे हैं और मैं अभी आप लोगों को किसी से मिलवाती हूँ। आप लोग इस जाने पहचाने शक्ल से वाकिफ़ होंगे। इस इंसान ने मुझे आज इतना चलाया है सीआर पार्क में, बट आई एम स्टिल थैंकफुल टू दिस मैन, क्योंकि इनके वजह से बहुत सारी जगह जो है वो एक्सप्लोर करना मेरा हो जाता है। बहुत सारी जगह है जो ये स्टडी करके आते हैं, मुझे पहले से पता नहीं होता है। सो जो भी पंडाल साहब देख पा रहे हैं, मेरे साथ घूम पा रहे हैं, उसके पीछे सारा क्रेडिट इनका ही है। नहीं, ये नहीं है। मैं बस इंटरनेट को थैंकफुल रहूँगा हमेशा के लिए, क्योंकि वो हमें बहुत हेल्प करता है। यहाँ आने का भी वो रीज़न रहा है कि मैं पता चल पाया कि यहाँ पर भी दुर्गा पूजा होता है, नहीं तो अक्सर हम यहाँ पर आते नहीं हैं। हम 3-4 पंडाल देख के ही निकल जाते हैं, लेकिन ई ब्लॉक में भी पूजा होता है, मैं आज पता चला। हाँ, बीच में एक और था जिसको हम मिलन समिति कह रहे थे, लेकिन आई थिंक वो मिलन समिति नहीं था, वो कुछ और था, राइट? राजेश पायलट पार्क। ओके, राजेश पायलट पार्क था और हम उसको मिस्टेक कर रहे थे मिलन समिति पार्क के साथ, बिकॉज समवन टोल्ड अस कि वो मिलन समिति है। हाउएवर बहुत सारी जगह हमने देखी, जैसे कि एक और था वो पॉकेट 52। सो कुछ जगह ऐसे हैं जो कि लेस एक्सप्लोर्ड है एंड वी फाउंड आउट, एंड रिसर्च मैंने नहीं किया था, रिसर्च इन्होंने किया हुआ था, एंड ऑल थैंक्स टू हिम कि वो सारी जगह मैं थैंकफुल टू दैट पर्सन हु हैज नोटेड डाउन दैट कि यहाँ पर भी पूजा होता है, इसके वजह से हम आ पाए और आपको हम दिखा पा रहे हैं हमारे वीडियो के। राइट। तो ये इस बार का वीडियो तो हम लोग का है सिर्फ कि कहाँ पर क्या क्या प्रिपरेशन हो रहा है, कहाँ पर किस तरह से पंडाल्स बन रहे हैं, बट टेक इट जस्ट एज अ गाइडलाइन। लेकिन इसके बाद जब एक्चुअल दुर्गा पूजा का फेस्टिवल शुरू होगा, मतलब अगले हफ्ते से, और तब हम घूमेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि तब एक्चुअल में पूजा का फेस्टिव मूड कैसा रहता है लोगों का। क्रेजी एनवायरनमेंट। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए साहब, शाम हो चुका है, घर पहुंचते पहुंचते फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। सो 2-3 और बाकी है शायद, आई थिंक, और वो 2-3 कवर करने के बाद विल फिनिश आवर टुडेज ट्रिप। पीछे रह गया है ई ब्लॉक। ई ब्लॉक से रोड क्रॉस करके बिल्कुल ये वाला एरिया अपोजिट में है, दिस इज़ डी ब्लॉक। ई ब्लॉक वाला काफ़ी छोटा सा है, बट दैट वाज आल्सो वन ऑफ द लेस एक्सप्लोर्ड दुर्गा पूजाज इन सीआर पार्क। और अभी हम आ गए हैं डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में सामने अभी हम एंटर होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आ चुकी हूँ, बट इस बार देखते हैं। इनका पंडाल काफ़ी हद तक बन के रेडी ही लग रहा है दूर से, तो चलिए पास जाके देखते हैं क्या हाल है इसका। ये रोड्स पर देखिए कितना अच्छा इन्होंने अल्पना बना के रखा हुआ है। दिस इज़ रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इससे स्वागत किया जा रहा है हमारा। ये रहा पंडाल और इसका एंट्रेंस। इसके पास लिखा हुआ है देखिए, श्री रामकृष्ण पार्क। तो इस पार्क में ही ये पूजा का जो आयोजन किया जाता है। और देखिए अंदर जा रहे हैं हम। ये है इनके कल्चरल प्रोग्राम्स का लिस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम चतुर्थी ऑन 7th of October टिल एंडिंग ऑन नवमी, जैसे कि 12th of October, या फिर दशमी जब हमारा होगा वो होगा 13th of October को। तो दशमी के दिन तो खैर सिर्फ सिंदूर बरन होता है, सिंदूर खेला होता है, और नवमी तक सारे प्रोग्राम्स होते हैं। वेल दिस लुक्स ग्रैंड, काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड लग रहा है। बिल्कुल अंदर तक इनका अभी चल रहा है काम। देयर इज़ अ ह्यूज स्पेस फॉर सिटिंग। सीटिंग एरिया काफ़ी बड़ा है। इनका जो मंच है, जहाँ पर इस मंच में देवी प्रतिमा होंगी, इनके यहाँ पे भी अभी तक मूर्ति आई नहीं है, मूर्ति आना अभी बाकी है। पंडाल अंदर से डेकोरेशन बन चुका है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा इनका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस तरफ। आई थिंक दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे।
अच्छा लगा। इनके यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है एंड जस्ट लाइक ऑल अदर प्लेसेस। लेकिन मज़े की बात ये है कि अभी वो क्राउड, अभी वो सेलिब्रेशन शुरू हुआ नहीं है, इसीलिए आराम से पैदल चल चल के हम लोग कहीं से भी आ रहे हैं। लेकिन जब दुर्गा पूजा का माहौल शुरू हो जाएगा ना पूरी तरह से फुल फ्लेजेड, जब क्राउड आने स्टार्ट हो जाएंगे, उस टाइम पे क्या होता है ना, वो किसी एक गली को डेडिकेट करते हैं एंट्री के लिए, तो दूसरी गली को एग्ज़िट के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, उस टाइम पे थोड़ा सा हेक्टिक बन जाता है, बिकॉज यू हैव टू कम फ्रॉम वन साइड एंड देन एग्ज़िट फ्रॉम अनदर साइड। तो उस टाइम पे पैदल चलना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्राउड भी ज़्यादा होता है उस टाइम पे, बट आई नो इट्स वर्थ, क्योंकि उस टाइम पे पैंडल हॉपिंग है ही एक ऐसी चीज़ जो सबको पसंद आता है, सबको एंजॉय करना अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा पैदल चलना तो बनता ही है। ओके, सो दिस वाज आवर E block and then D block, and now we are proceeding towards some other, probably एक या दो couple of more pandals are left। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। अब आ गए हम लोग D ब्लॉक और E ब्लॉक के बाद अब आ गए हम लोग मेला ग्राउंड में। मेला ग्राउंड को पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और ये देखकर निकलने के बाद मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़े की एक फ़नी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी, एक शेयर करूँगी आपके साथ। मेला ग्राउंड में जहाँ पर पूजा होने वाला है वो वाला पंडाल हम लोगों ने कवर कर लिया। और मैं आप लोगों को जो बताना चाह रही थी, बेसिकली मेला ग्राउंड जो है ना, वो सबसे लार्ज स्केल पूजा जितने भी होते हैं CR पार्क में उसमें से एक है, एंड वन ऑफ दी प्लेसेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल्स होते हैं। बट एक मज़े की बात यह है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा डस्ट होता है, इतना ज़्यादा धूल होता है हर बार, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई इट हैपन्स विथ स्पेशली मेला ग्राउंड ओनली। तो वहाँ पर जाते ही ना धूल ही धूल होता है, धूल ही धूल, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। सो आई कॉल इट धूला ग्राउंड मोर देन लाइक, बिकॉज वहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होता है हर बार। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जहाँ से एंट्री गेट है वहाँ से लेके जहाँ पर सीटिंग एरिया है, बिल्कुल इवन देवी प्रतिमा जहाँ पर रखा होता है वो मंच तक, एवरीवेयर इट इज़ फुल ऑफ डस्ट। तो उसके वजह से लाइक यू फील लाइक, हाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप CR पार्क घूम रहे हैं और मेला ग्राउंड जा रहे हैं तो एक हैंकी या फिर एक मास्क ज़रूर लेके जाएं। और एनीवेज अदर देन दैट इट्स अ वेरी बिग स्केल, इट्स अ लार्ज स्केल पूजा इन मेला ग्राउंड, सो डोंट एवर मिस इट। और अभी हम मेला ग्राउंड से आ चुके हैं, पीछे आ गया है CR पार्क का मार्केट नंबर 1 जो सबका फेवरेट है, और इसके पास ही बिल्कुल अभी मैं इंटर होने वाली हूँ। सबसे पहले ये है एडजेसेंट एक बुक फेयर, एक हैंडलूम फेयर, बुक फेयर या फिर फूड फेयर कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम एंटर होंगे और मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी कि दुर्गा पूजा के टाइम पे, दुर्गा पूजा से पहले कुछ दिन तक यहाँ पर ना ये मेला भी लगता है। सो विल जस्ट गो इनसाइड इट एंड देन एक्सप्लोर। तो अगर आप पूजा से पहले इस तरफ आ रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू विजिट सच काइंड ऑफ फूड फेस्ट जो होता है, इट विल रियली बी एंजॉयबल। सो लेट्स गो इनसाइड फर्स्ट। यहाँ एंटर होने से पहले मुझे लगा था कि शायद ये बुक फेयर और हैंडलूम फेयर दोनों हो, लेकिन अंदर जाकर पता लगा ये सिर्फ हैंडलूम एक्सपो है। ये हैंडलूम एक्सपो CR पार्क में हर साल
दुर्गा पूजा से पहले बंगीय समाज भवन में आयोजित किया जाता है। इसे नेशनल हैंडलूम फेयर या वस्त्र मेला भी कहा जाता है। यहाँ पर ट्रेडिशनल बंगाली साड़ीज, ज्वेलरीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, एपरल्स और भी बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, भारत के कई सारे अन्य राज्यों के और पड़ोसी देशों के मशहूर हैंडलूम आर्टिकल्स भी मिलते हैं। खाने पीने के स्टॉल ज्यादा मुझको दिखे नहीं, बस कुछ ही स्टॉल्स थे जिसमें बंगाली चॉप और कटलेट अवेलेबल थे। और अब मेला अटेंड करने के बाद हम लोग आ पहुंचे हैं सीआर पार्क का मार्केट नंबर 1, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है एंड द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द बंगालीज ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर। तो यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे, लेकिन सिंस हम लोगों ने काफ़ी लेट लंच किया, अभी थोड़ी देर पहले ही लंच किया और वी आर रियली फुल, तो सोचा था शुरू में कि हम थोड़ा सा स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे, बट राइट नाउ वी आर नॉट फीलिंग एनी स्पेस। तो अभी खुद तो खा नहीं पाएंगे, बट आई विल ट्राई टू शो इट टू यू कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है, सो दैट एटलीस्ट व्हेन यू कम एटलीस्ट यू कैन एक्सप्लोर सम ऑफ दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये है सीआर पार्क काली मंदिर या काली बाड़ी। इस सीआर पार्क मार्केट नंबर 1 में एक बहुत ही खूबसूरत काली मंदिर है। यहाँ पर मैं पूजा चढ़ाने आती हूँ। इसके पास में ही है सीआर पार्क का फिश मार्केट, जो काफ़ी ह्यूज है और बहुत ही फेमस है, बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर कुछ शॉप्स है, ग्रोसरी कम ग्रीन ग्रोसरी, जहाँ पर आपको टिपिकल बंगाली फूड आइटम्स और बंगाली वेजिटेबल्स मिलेंगे। और आगे चल के है स्ट्रीट फूड कॉर्नर, जहाँ पर इंडियन, चाइनीज़, फिर बंगाली स्ट्रीट फूड, फिर जितने भी तरह के बंगाली स्ट्रीट फूड्स हो सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। फिर बंगाली स्वीट शॉप है आगे चल के। यहाँ पर एक लाइन में बहुत सारे फेमस चेन ऑफ बंगाली स्ट्रीट फूड सेंटर्स हैं। और इसके बाद फिर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर फेमस, ये बहुत सालों से, ये पुराने, बहुत सालों के पुराने ये बंगाली स्वीट शॉप्स हैं। मुझे अभी सच में बुरा लग रहा है कि मेरा पेट भरा हुआ है, अदरवाइज आई वुड हैव ट्राइड समथिंग, ऑल्दो आई डू नॉट ईट स्वीट। मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, लेकिन ये ट्राई करना थोड़ा सा बनता था। खैर, दिस मार्केट इज़ वर्थ विजिटिंग गाइज। सो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, डोंट मिस इट। और मैं आप लोग को ये भी रिकमेंड करूँगी कि जो टिपिकल बंगाली वेजिटेबल्स हैं, जो स्ट्रीट फूड हैं, बहुत सारी ग्रोसरी आइटम्स हैं, वो सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। आपके लाइफ में भी ये एक एक्सपीरियंस होगा। यहाँ तक कि यहाँ पर जो पान है, ये भी एग्जैक्टली ये टिपिकल बंगाली स्टाइल पान है, जिसको मिष्टी पान कहते हैं। मिष्टी दोई की तरह मिष्टी पान कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम सो फुल दैट आई कैन नॉट हैव इवन द पान। पीछे रह गया सीआर पार्क का मार्केट नंबर 1, और 1 नंबर मार्केट से अभी हम लोग चलते हुए जा रहे हैं नवोपल्ली की तरफ। नवोपल्ली या नवपल्ली, तो उस तरफ जो पूजा पंडाल है, दैट विल बी माय लास्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे। और वहाँ जाके हम लोग एक बार देख लेते हैं। आज काफ़ी सारे हम लोगों ने मार्केट एक्सप्लोर किया, स्ट्रीट्स एक्सप्लोर किए, और बहुत सारे ऐसे पूजा पंडाल भी एक्सप्लोर किया जो कि पहले हम कभी गए नहीं थे, ऐसे भी थे। और अदर दैन दैट काफ़ी सारे ऐसे पंडाल्स भी थे जो सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और स्ट्रीट फूड, खैर काफ़ी सारा खाने का मन तो था, लेकिन हम आ पहुँचे ऐसे टाइम पे दोपहर के, जब बिल्कुल लंच टाइम हो चुका था। और सीआर पार्क की काली बाड़ी में भोग प्रसाद लेने के बाद ऑब्वियसली पेट में इतनी जगह बची नहीं थी कि हम बहुत सारा अलग अलग फूड, स्ट्रीट फूड जो है वो एक्सप्लोर कर सकें। सो वी हैड टू हेड ऑन टूवर्ड्स स्ट्रेट ऑन टू दी
lunch option. So anyways, next time we will be exploring that. और मैंने आप लोगों को जो 1 नंबर मार्केट दिखाया, 2 नंबर मार्केट दिखाया, तो if you really want to have such kind of tidbits, then definitely do come to this market number 8 in CR Park, and also market number 2 is there. वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को ऑथेंटिक बंगाली कुजिन्स मिल जाएंगे. सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू क्रॉस द रोड एंड गो टू द नवपल्ली दुर्गा पूजा समिति, और वहाँ जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. तो चलिए साथ चलते हैं. ये है नवपल्ली पूजा समिति का जो चार्ट है. यहाँ पर भी इनके प्रोग्राम का पूरा लिस्ट है, किस दिन क्या क्या हो रहा है. मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ. काफ़ी सारी जगहों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जो 8 अक्टूबर है, मैं आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ. ये यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि 8 अक्टूबर ट्यूसडे इज़ आनंद मेला. आनंद मेला जो हर एक एवरी पूजा मतलब जो भी ग्राउंड है जहाँ पर पूजा सेलिब्रेट किया जाता है, या आनंद मेला वहाँ पर सेलिब्रेट होता है. लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस है कि कुछ जगहों में 9 अक्टूबर को, जो कि महाषष्ठी है, षष्ठी के दिन कोई जगह में आनंद मेला है, और यहाँ पर जैसे 8 अक्टूबर, तो कुछ जगहों में 8 अक्टूबर यानी पंचमी के दिन भी आनंद मेला है. So now I'll just explain you what is Anand Mela. Basically, Anand Mela is something celebrated by the females, the women committee members या फिर women members जो भी है वो सेलिब्रेट करते हैं. बेसिकली दिस इज़ समथिंग कुक एट होम. आप जो भी अच्छा बनाते हैं आप उस चीज़ को बनाइए, समथिंग यू आर स्पेशलाइज्ड एट, एंड देन यू कैन सेल इट. यू कैन पुट योर ओन स्टॉल, और उस स्टॉल में बहुत सारे लोग आएंगे. सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक DIY यू कैन सेल इट ऑल्सो. सो इट्स अ फन एक्टिविटी. सो हर जगह पे ये आनंद मेला ऑर्गेनाइज़ किया जाता है दिल्ली NCR में पूजा के दौरान. सो कहीं पर पंचमी के दिन होता है, कहीं पर षष्ठी के दिन होता है. यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पंचमी के दिन है. तो चलिए अभी मैं एंटर हो रही हूँ यहाँ पर. इसका जो एंट्रेंस है ये ऑलरेडी काफ़ी ग्रैंड है. यूजुअली षष्ठी से पहले माता का प्रतिमा जो है वो कवर करके रखते हैं, बट यहाँ पर देखने को हमें ऑलरेडी मिल गया. खैर सो आर प्री पूजा पैंडल हॉपिंग फॉर द डे इज़ ओवर. मैंने अपने बाल भी बांध लिए हैं क्योंकि पूरे दिन भर का प्रोग्राम ख़त्म. बहुत थक चुकी हूँ. नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू कैच द मेट्रो एंड गेट बैक टू माई होम. आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखाने की कि दिल्ली के CR पार्क में, चित्तरंजन पार्क में दुर्गा पूजा से पहले कैसा माहौल रहता है. एंड ऑल्सो आई वांटेड टू शो यू गाइज़ कि अगर आप लोग दिल्ली में अगर चित्तरंजन पार्क में दुर्गा पूजा अटेंड करना चाहते हैं, अगर सेलिब्रेशन अगर देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, एंड व्हाट ऑल अदर एक्टिविटीज़ यू कैन एंजॉय अपार्ट फ्रॉम पंडाल हॉपिंग. सो आई होप यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन. मेरे वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी जानकारी मिली. और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए, सो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. मुझे उससे पता चलेगा. सो व्हाट एल्स टू कवर इन माय नेक्स्ट अपकमिंग दुर्गा पूजा वीडियोज़. सो टिल देन स्टे इन टच. If you haven't subscribed to my channel yet, so make sure to like, share and subscribe to my channel, and see you soon in my next upcoming videos. Till then अपना बहुत सारा ध्यान रखना. Take care. Bye.